हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप ठीक होंगे। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है इसमें हम पढ़ाएंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो हैं वो हम चैप्टर वाइज करा रहे हैं, ठीक है। और मैं हाल ही में एक 100 क्वेश्चन की सीरीज़ भी करा रहा हूँ, जिसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन हैं। 100 क्वेश्चन की सीरीज है, इसमें हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेंगे मिक्सअप। जैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आना है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन पेपर आना है, ठीक है। उसी तरह का हम एक मॉक टेस्ट की सीरीज़ बना रहे हैं। उसमें लगभग 3-4 मॉक हम करवा चुके हैं, आगे भी करवाते रहेंगे। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे थे कि सर कमेंट कर रहे थे कि सर ये बताइए, मतलब जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करवाइए वो टॉपिक वाइज करवाइए, ठीक है। तो देखो, एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, मुश्किल से 15-20 या 15-20 ऐसे ही बन सकते हैं। तो ये हमारी जो क्वेश्चन सीरीज ये 15-20 से क्वेश्चन की रहने वाली है, ठीक है। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन कठिन लगता है तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पे, अच्छे से करते रहिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक तीव्र गंडमाला संबंधी हमले के उपचार हेतु उपयुक्त दवा है। ऑप्शन ए है प्रोपनालोल, बी है नाडुलोल, सी है एटेनोलोल एंड डी हमारा है नाइट्रोग्लिसरीन। तो जो गंडमाला का उपचार किया जाता है वो हमारा नाइट्रोग्लिसरीन दवा द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित हार्मोनों में से किसके संश्लेषण के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व आयोडीन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है गंडमाला क्रिटिनिज्म, बी है थायरॉक्सिन ट्राई आइथो आयोडोथायराइन एंड सी हमारा टायरोसिन एथोरक्सिन एंड डी हमारा टिप्सिन थायरॉक्सिन। तो यहाँ पर आंसर नंबर जो इसका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थायरॉक्सिन ट्राई आइडोथायरनोइन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइपर क्लेमिया के उपचार हेतु उपयोग की जाने वाली ड्रग है। ड्रग मतलब दवा। ऑप्शन ए है एडनोलोल, बी है प्रेडनोसोलोन, सी है नाइट्रोग्लिसरीन एंड डी हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो हमारी जो हाइपर क्लेमिया होती है इसका जो उपचार करने वाली जो दवा होती है वो हमारी कैल्शियम ग्लूकोनेट होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, निम्नलिखित सभी कारकों के कारण हाइपोक्सिया हो सकता है सिवाय, मतलब ये सिवाय बोल दिया है तो इसके सिवाय, ठीक है। ऑप्शन ए घटा हुआ हीमोग्लोबिन, बी है सांस की समस्या, सी है एक क्षेत्र में रक्त की आपूर्ति में कमी एंड डी हमारा हीमोग्लोबिन में वृद्धि। तो देखो, इसमें सिवाय पूछा है तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन में वृद्धि जो होती है वो हाइपोक्सिया का कारण नहीं होती है, बाकी तीनों होती हैं। घटा हुआ हीमोग्लोबिन, सांस की समस्या, एक क्षेत्र में रक्त की आपूर्ति में कमी, ये हमारी जो होती है ये हमारी कारण होती है हाइपोक्सिया का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीने के पानी में फ्री रेजिडुअल क्लोरीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? जो फ्री रेजिडुअल क्लोरीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 0.25 मिलीग्राम पर लीटर, बी है 0.5 मिलीग्राम पर लीटर एंड हमारा सी ऑप्शन है 1.0 मिलीग्राम पर लीटर एंड डी हमारा है 2.0 मिलीग्राम पर लीटर। देखो, जो हमारा पीने वाली पानी होता है उसमें जो फ्री रेजिडुअल क्लोरीन की मात्रा होती है वो हमारी होती है 0.5 मिलीग्राम पर लीटर। और जो सबसे अच्छा पानी का शुद्ध माना जाता है रूप, वो वर्षा का जो शुद्ध जल होता है पानी, वो सबसे शुद्ध माना जाता है। जो वर्षा का जल होता है वो सबसे शुद्ध माना जाता है, पानी जो होता है वर्षा का सबसे शुद्ध माना जाता है, ठीक है। और इसमें जो बताया गया है पीने के पानी में उसमें 0.5 mg पर लीटर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गैर संक्रामक रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, कम्युनिकेबल डिजीज, गैर संक्रामक रोग क्या होते हैं? गैर संक्रामक वो रोग होते हैं जिससे हमारा मतलब बिना क्या होता है कीटाणुओं को या किसी बैक्टीरिया द्वारा फैलते हैं, ठीक। वो हमारे गैर संक्रामक रोग होते हैं। जैसे हमारा हो गया कैंसर हो गया, ये हमारा गैर संक्रामक रोग होता है। संक्रामक रोग हो गया कोरोना हो गया, ठीक है, या हैजा हो गया। इस प्रकार की जो वायरस से होने वाली बीमारियां होती हैं उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं, ठीक है। तो इनमें कहा गया है गैर संक्रामक रोग कौन है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संपर्क द्वारा नहीं फैलते, सी है वेक्टर द्वारा फैलते हैं, डी हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैंने बता दिया कि गैर संक्रामक रोग क्या होता है, संक्रामक रोग क्या होता है। संक्रामक रोग मतलब वो वायरस से नहीं होगा, बैक्टीरिया से नहीं होगा, जीवाणु से नहीं होगा, गैर संक्रामक।
और संक्रामक रोग होगा जो वायरस से हो जाएगा, जीवाणु से हो जाएगा, कवक से हो जाएगा, ये हमारे संक्रामक रोग के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोरोना क्या था, ये संक्रामक बीमारी थी, सब लोगों को फैल जा रही थी हवा से। लेकिन गैर संक्रामक रोग क्या हो गया, जैसे कैंसर हो गया, त्वचा का कैंसर हो गया, ये हमारी गैर संक्रामक रोग के अंतर्गत आते हैं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बिना किसी गूगल की सहायता से अपने आप बताइएगा। सही हुआ तो ठीक है, अगर गलत हुआ तो हम उसका आंसर सही बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मधुमेह मिलेटिस के विकास के लिए जोखिम कारक नहीं है। ऑप्शन ए है सुस्त जीवन शैली, बी है शैशवावस्था में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, सी है शराब का अत्यधिक सेवन, एंड डी हमारा विटामिन ए का अधिक सेवन। तो इसमें जो कहा गया है मधुमेह मिलेटिस के विकास के लिए जोखिम कारक नहीं है, ये 3 कारक होते हैं लेकिन ये कारक नहीं होता। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि विटामिन ए का अधिक सेवन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन जो मधुमेह होता है इसमें हमारी सुस्त जीवन शैली हो जाती है, प्रोटीन के कारण ऊर्जा कुपोषण हो जाता है, शराब अत्यधिक सेवन जो अत्यधिक सेवन जो करते हैं, सेवन पान करते हैं मदिरा का, वो उनमें भी मधुमेह का खतरा रहता है। ये 3 ऑप्शन हमारे सही हैं, लेकिन विटामिन डी हमारा जो है इज द राइट आंसर हो जाएगा। कारक नहीं होता है विटामिन डी, क्या नहीं होता है, विटामिन जो ए है ये कारक नहीं होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय कार्यक्रम NPCDCS में शामिल है। जो हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है NPCDCAS, इसमें क्या शामिल है। ऑप्शन ए है कैंसर, हेपेटाइटिस, हृदय और मधुमेह, बी है कैंसर, मधुमेह, हृदय और स्ट्रोक। देखो इसका जो राइट आंसर है ये हमारा हो जाएगा कैंसर, मधुमेह, हृदय और स्ट्रोक। ये आपको कहीं क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि जो हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया गया था, ठीक है, नेशनल प्रोग्राम NPCDCAS के तहत, उसमें क्या शामिल था, उसमें कैंसर था, मधुमेह यानी डायबिटीज़ था, हृदय और स्ट्रोक यानी हृदय जो घात होता है, मतलब किसी को हार्ट अटैक आ जाना, उसे हम हृदय स्ट्रोक बोलते हैं। तो ये चीज़ शामिल थी किसमें, हमारी राष्ट्रीय कार्यक्रम NPCDCAS में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन टाइप 2 मधुमेह का एक प्रमुख कारण माना जाता है। जो टाइप 2 का मधुमेह होता है इसमें कौन सा कारण माना जाता है। ऑप्शन ए है आहार में बहुत कम चीनी, रक्त शर्करा को कम करना, बी है मोटापा, सी है बहुत ज़्यादा व्यायाम जिससे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, डी है इनमें से कोई नहीं। देखो जो मधुमेह 2 का एक कारण होता है वो हमारा होता है मोटापा। अगर मोटापा किसी को बढ़ जाता है, किसी के शरीर में फैट ज़्यादा बन जाती है और उसका शरीर जो हैवी हो जाता है, मोटा हो जाता है, तो हमारा मधुमेह जो होता है टाइप 2 का मधुमेह होता है। टाइप 2 मधुमेह को हम मोटापा की वजह से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मोटापा। ठीक है, मोटापा कोई अच्छी चीज़ नहीं है, इससे हम मोटे नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, डॉट डॉट रोगियों के उपचार हेतु मौखिक हाइपोग्लाइसेमिक एजेंटों का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए है कीटोसिस, बी है मोटापा, सी है डेंगू, एंड डी हमारा टाइप 2 मधुमेह। देखो कुछ लोगों को एक क्वेश्चन कठिन लग सकते हैं, कठिन क्वेश्चन नहीं है क्योंकि मेडिकल लाइन ही कठिन होती है। जो लोग मेडिकल से जुड़े नहीं होते हैं उनको ये कठिन लग सकता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कठिन नहीं होते हैं। ऐसे ही SSC जो हमारा आयोग है ऐसे ही क्वेश्चन कंडक्ट करवाता है। वो कठिन आपको लग रहा हो कठिन, लेकिन कठिन नहीं होते हैं। जो लोग मेडिकल होते हैं, मेडिकल लाइन से, उनको ये चीज़ पता होती है। जैसे हम लोग मेडिकल लाइन से नहीं हैं तो उनको ये चीज़ नहीं पता होती है, ठीक है, तो उनको ये क्वेश्चन कठिन लग सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन कठिन नहीं होते हैं। ठीक है, आते हैं अपने वापस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, डॉट डॉट रोगियों के उपचार हेतु मौखिक हाइपोग्लाइसेमिक एजेंटों का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन है कीटोसिस, बी है मोटापा, सी है डेंगू, एंड डी हमारा टाइप 2 मधुमेह। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा टाइप 2 मधुमेह, जिसका कारण होता है हमारा मोटापा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विरेचक पुरगेच्यू से कैलेमिया हो जाता है। ऑप्शन ए है तरल पैराफिन, बी है अरंडी का तेल, सी हमारा डल्कोलेक्स, डी हमारा परासरणी विरेचक। तो यहाँ पर जो आंसर देखने को मिलेगा वो हमारा मिलता है अरंडी का तेल। देखो हमने यूट्यूब चैनल पे अपना टेलीग्राम चैनल भी बना लिया है, ठीक है, और हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे। आपको वहाँ पर सारी PDF लाइन से प्रोवाइड हैं, ठीक है, तो आप वहाँ जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, ठीक है, प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिए, आप पढ़ सकते हैं उससे। कि किसी को कभी ऐसा होता है कि पढ़ने का टाइम नहीं मिलता तो अपना प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं मार्केट में जाके, तो उससे भी पढ़ सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जुड़ जाइए और वहाँ से PDF आपको मिल सकती हैं, ठीक है। बहुत से लोगों को इशू रहता है सर PDF ऐसा करते रहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ आपको PDF मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? जो कोबाल्ट होता है उसके समस्थानिक का उपयोग किस बीमारी में किया जाता है? ऑप्शन ए है एनीमिया, बी है कैंसर, सी है गंडमाला, डी हमारा एड्स। देखो एनीमिया जो होता है रक्त की कमी, ठीक है, अच्छे से सब्जी खाओगे फल खाओगे सही हो जाएगा। गंडमाला मतलब विटामिन जो हमारा होता है आयोडीन, उससे खाओगे वो भी सही हो जाएगा। एड्स जो होता है HIV वायरस के कारण होता है। लेकिन जो कैंसर होता है, कैंसर का इलाज हमारा केवल जो होता है कोबाल्ट का समस्थानिक जो होता है उससे हम यूज़ करते हैं। आइसोबार जो होता है, सॉरी ऑसिटोप जो होता है कोबाल्ट, उससे हम यूज़ करते हैं। किसको? कैंसर के उपचार में कोबाल्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले बच्चे को कार्टिकोस्टेरॉइड्स देने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है रक्तचाप बढ़ना, बी है प्रोटीन में कम करना, सी है संक्रमण रोकना, एंड डी हमारा सूजन कम करना। तो इसका जो उद्देश्य होता है वो प्रोटीन में प्रोटीन न्यूरिया कम करना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? एट्रोपिन सल्फेट को इलेक्ट्रो कॉन्क्लूसिव थेरेपी से पहले दिया जाता है। ए ऑप्शन है मांसपेशियों को आराम देने के लिए, बी है चिंता कम करने के लिए, सी है छोटी सी कार्यकारी संवेदनाहारी के रूप में, एंड डी हमारा स्राव को कम करने के लिए। जो हमारा एट्रोपिन सल्फेट जो कॉन्क्लूसिव थ्योरी जो दी जाती है वो हमारी होती है स्राव को कम करने के लिए। मतलब कहीं पर अगर स्राव हो रहा है तो उसको कम करने के लिए एट्रोपिन सल्फेट को क्या किया जाता है? इलेक्ट्रो कॉन्क्लूसिव थेरेपी दी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, स्राव को कम करने के लिए। नेक्स्ट है वर्धित ग्लूकोज सहायता डॉट डॉट में देखी जाती है। यह है हमारा हाइपोपेटूटेरिज्म, बी है हाइपर इंसुलिनिज्म, बी है हमारा हाइपोथायराइडिज्म, डी हमारा उपरोक्त सभी। देखो इस सब में देखी जाती है। तो यहाँ पर आंसर नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। आंसर नंबर हमारा डी राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? हड्डियों में हड्डियों में नरम ऊतकों की अतिवृद्धि देखी जाती है। ऑप्शन ए है एक्रोमेगेली, बी है कुंसिंग सिंड्रोम, सी है घेंघा, एंड डी हमारा है अपतनिका। तो इसका आंसर जो होगा एक्रोमेगली हो जाएगा। तो ये आंसर इसका राइट होने वाला है। ठीक है, ये वीडियो 16 क्वेश्चन की थी। अगला हम टॉपिक लेकर आएंगे, थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके बाद हम 100 प्रश्नों की सीरीज फिर लेकर आएंगे। ठीक है, साथ ही साथ देखो हम आपको MCQ टाइप क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, साथ ही साथ हम आपको थ्योरी भी कवर करवा रहे हैं, और साथ ही साथ आपको 100 प्रश्नों की सीरीज भी करवा रहे हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से होंगे, जिससे आपके एग्जाम में आना है। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन कठिन लगता है उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से करते रहिए। अभी आपका पेट का एग्जाम होगा, इसलिए हमारे व्यू नहीं आ रहे हैं, हम जानते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ाई करते रहिए आराम से, इसलिए पढ़ाई करना है, अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस।